हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल। फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट पोर्शन है और ये इसका बैक पोर्शन है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन पैटर्न सिर्फ 2 रोज़ रिपीट पैटर्न है। 2 रोज़ में हमारा डिज़ाइन पैटर्न ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही ईजी है, देखने में बहुत ही सुंदर। ये डिज़ाइन पैटर्न फ्रेंड्स वर्कआउट करता है 5+4 के स्टिच काउंट पे। 5+4 मीन्स 5 के मल्टीपल स्टिचेस होंगे +4 एक्स्ट्रा स्टिचेस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना फ्रेंड्स बहुत इजी है और कोई भी बिगिनर इसे इजीली बना सकता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस डिज़ाइन पैटर्न को बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सैम्पल के लिए मैंने अपनी सिलाइयों पे 29 स्टिचेस लिए हैं, 5 के मल्टीपल +4 स्टिचेस। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको इस पैटर्न में बताना चाहूँगी, मैंने यहाँ बॉर्डर नहीं डाला है। अगर आप इसे किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं तो बॉर्डर के बाद आप इस पैटर्न को ईजिली डाल सकते हैं। अगर आप बॉर्डर नहीं डाल रहे हैं तो आप सबसे पहले इसमें 2 रोज़ जो है वो उल्टी उल्टी बना लें। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा निटिंग पैटर्न है वो बिल्कुल पहली सिलाई से शुरू हो जाता है, तो इट्स वेरी टफ़ कि आप जिस सिलाई पे आपने फंदे कास्ट ऑन किए हैं वहाँ से आप उस डिज़ाइन पैटर्न को इजीली, क्योंकि अगर हमारा फंदा स्लिप हो गया तो हमारा ये जो कास्ट ऑन स्टिचेस हैं वो गड़बड़ कर जाएंगे, वो उधर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप बॉर्डर नहीं डाल रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि आपने एक रो फ्रंट रो उल्टी और एक बैक रो उल्टी उल्टी डाल लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी मैंने बॉर्डर नहीं डाला इसलिए 2 डाली हुई है और यहाँ पे भी मैं बॉर्डर नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैं इसे उल्टा उल्टा बना लूँगी। बट फ्रेंड्स, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ये हमारी डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ फॉर क्या बोल सकते हैं आप, मैं आपके फंदे सिक्योर रहें उस चीज़ के लिए बता रही हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं आपको फर्स्ट रो डिज़ाइन की बताऊँगी तब आप समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी था पहले एक रो को बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इस रो को उल्टा उल्टा ये सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। सिर्फ लास्ट स्टिच जो है वो मैं सीधा बनाऊँगी। वो इसलिए सीधा बनाऊँगी ताकि उससे जो यूनिफॉर्मिटी होती है एज की वो बनी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रो यहाँ से उल्टी बना लूँगी, ये फ्रंट पोर्शन है, और एक मैं बैक से भी उल्टी उल्टी बना लूँगी। तो 2 रोज़ उल्टी उल्टी निट करके फिर फ्रेंड्स मैं आपको डिज़ाइन पैटर्न बताती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फ्रंट और एक बैक रो जो है वो उल्टी उल्टी बना ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी रो नंबर 1। सिर्फ 2 रोज़ रिपीट पैटर्न है। तो अब हम आ गए अपनी रो नंबर 1 में। रो नंबर 1 में हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अगर आपका बॉर्डर है तब आपको ये रो नहीं डालनी है, बॉर्डर के बाद सीधे अब मैं डिज़ाइन बता रही हूँ। और अगर आपने बॉर्डर नहीं डाला है तो एक फ्रंट एंड एक बैक रो उल्टी उल्टी बनाने के बाद हम डिज़ाइन पैटर्न शुरू कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रो नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे। फंदा जिस तरह से उसे वैसे ही स्लिप करेंगे। पर्ल वाइज है तो इसे मैं पर्ल वाइज स्लिप कर लूँगी, धागा दूसरी तरफ। ठीक है, अब मैं पहले 2 फंदे सीधे बनाऊँगी। ठीक है, ये 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब मैं धागा आगे करूँगी, अपनी तरफ को धागा करेंगे। अब आगे ये 3 फंदे हैं फ्रेंड्स, इन तीनों फंदों को मैं एक साथ बैक लूप से सीधा बुनूंगी। लेकिन मैं धागा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 3 फंदे थे, तीनों मैंने एक साथ बुने, धागा मैंने छोड़ा नहीं। अब मैं इस फंदे को छोड़ के अब इन 2 फंदों को दोबारा से सीधा बुन दूंगी, दोनों को एक साथ, और अब मैं इन तीनों फंदों को निकाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो फंदा था जिसकी वजह से हमें एक रो बनानी पड़नी थी, क्योंकि डायरेक्ट जहाँ पे आपने कास्ट ऑन किया है वहाँ से आप इसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर इनकेस हमारा कोई भी यहाँ से फंदा छूट गया तो आपका सारा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। एंड मोर ओवर टाइट भी होते हैं जब हमने फंदे कास्ट ऑन किए होते हैं, इसलिए ये 3 फंदे एक साथ निट करना मुश्किल हो जाना था।
ठीक है फ्रेंड्स, अब यहीं से हमारा डिज़ाइन पैटर्न रिपीट होएगा। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अगेन देखिए ये 3 फंदे हैं, इन तीनों को बैक लूप से मैं एक साथ सीधा बुन दूंगी, लेकिन मैंने धागा छोड़ा नहीं है अभी। ठीक है, ये देखिए अब मैं इस फंदे को छोड़ दूंगी और अब इन दोनों फंदों को एक साथ अगेन सीधा बुन दूंगी। पहले मैंने 3 फंदों को एक साथ बुना, अब मैं 2 फंदों को एक साथ बुनूंगी और अब मैं इन फंदों को छोड़ दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने डिज़ाइन पैटर्न में बस ये ध्यान रखना है कि अपने हाथ को थोड़ा सा लूज़ रखना है, अदरवाइज़ जो आपका डिज़ाइन है वो बहुत ऐसे टाइट सा आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये देखिए 3 फंदे बैक लूप से सीधे बुन दिए, धागा छोड़ा नहीं है। अब इन 2 फंदों को अगेन बैक लूप से दोनों को एक साथ सीधा बुन दूंगी और फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगी। ठीक है, तो यही डिज़ाइन पैटर्न जो है फ्रेंड्स हमारा इस पूरी रो पे रिपीट होएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही जल्दी बनता है। अगेन 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर। ये जो हमने यार्न ओवर किया है इससे हमारे यहाँ एक जाली बन गई, क्योंकि हम 3 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं ना, तो हमारा फंदा भी यहाँ पे कम हुआ है। देन अगेन इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अभी हमारा जो और फंदा कम है वो आगे हम उसे कवर करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब लास्ट के 3 फंदे हैं, इन तीनों को मैं सीधा बुन दूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हुई है। अब हम आगे हैं अपनी रो नंबर 2 पे। रो नंबर 2 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं स्लिप करूंगी। ठीक है, दूसरा फंदा, आगे के 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। ये दोनों उल्टे बना लिए। अब मैं अगेन जाली डालूंगी। तो आप उल्टी सिलाई पे हैं तो जाली कैसे डालेंगे, इस तरह से। ठीक है, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए धागा इसी तरफ है, मैंने अगला फंदा उल्टा बनाना है। अगर मैं उल्टा बना दूंगी तो जाली नहीं बनेगी, तो मुझे धागे को आगे से अपनी तरफ लाना है, आगे से घुमा के अपनी तरफ लाना है। अब यहाँ एक जाली बन गई। अब इन 3 फंदों को अगेन, ये वही 3 फंदे हैं जिन्हें हमने फ्रंट में इकट्ठे बनाया था। अब बैक सिलाई में भी इन तीनों को मैं एक साथ पर्ल करूँगी, उल्टा बुन दूँगी। देन अगेन मैं ये वाला फंदा छोड़ दूँगी, धागा मैंने छोड़ा नहीं है अभी। अब इस फंदे को छोड़ के अगेन इन 2 को भी उल्टा बना दूँगी और अब मैं इन तीनों फंदों को निकाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देन वही रेपिटेशन, 2 फंदे उल्टे, देन जाली डालूँगी। अब इन तीनों फंदों को पहले एक साथ एक बनाऊँगी, इनका धागा छोड़ूँगी नहीं। देन एक को छोड़ के आगे के 2 फंदों को अगेन 2 को एक साथ बुन दूँगी और फिर छोड़ दूँगी। अगले 2 फंदे उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ, जाली डाल के पहले 3 को बुना, फिर 2 को बुना, फिर सभी फंदों को छोड़ दिया। देन अगेन 2 फंदे उल्टे, जाली डालेंगे, 3 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, धागा छोड़ेंगे नहीं, और फिर एक को छोड़ के 2 फंदों को अगेन एक साथ सीधा बुन देंगे। तो फ्रेंड्स यही हमारी रो नंबर 2 की रेपिटेशन है। एंड में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, 2 फंदे उल्टे और आखिरी फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट भी हो गया। हमारा 2 रोज़ रिपीट पैटर्न था। रो नंबर 1 फ्रंट साइड थी, रो नंबर 2 बैक साइड थी। तो फ्रेंड्स अब हम इन्हीं डिज़ाइन पैटर्न को रिपीट करते हुए जाएंगे, तो हमें अपनी जो डिज़ाइन पैटर्न है वो थोड़ा और दिख जाएगा। मैं एक बार और आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम अगेन रो 1 पे आ गए हैं। पहला फंदा हमने स्लिप किया, देन धागा दूसरी तरफ और 2 फंदे सीधे थे। ठीक है, देन अगेन धागा अपनी तरफ लाएंगे और अब ये जो 3 फंदे हैं, इन तीनों को, ये वही 3 फंदे हैं, बैक लूप में भी इन्हें हम तीनों को इकट्ठे बनाएंगे, फ्रंट में भी तीनों को इकट्ठे बैक लूप से तीनों को एक साथ बुन देंगे, धागा नहीं छोड़ेंगे और फिर एक को हटा के 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन आगे के 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ,
3 फंदों का एक बनाएंगे, धागा छोड़ेंगे नहीं। देन एक फंदे को छोड़ के 2 फंदों को अगेन एक साथ सीधा बुन के तीनों फंदों को हम छोड़ देंगे। यही डिज़ाइन पैटर्न फ्रेंड्स पूरी रो पे रिपीट करूँगी। बैक लूप से सीधा बनाना है आपने इन फंदों को। धागा आगे तैयार, 2 का 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह अगेन मैंने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में 3 फंदे, 2 फंदे, तीनों फंदे सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए डिज़ाइन थोड़ा दिखना भी शुरू हो गया है। अब रो नंबर 2 बैक रो, पहला फंदा स्लिप, अगले 2 फंदे उल्टे, देन जाली डाल के फंदा अपनी तरफ घुमाएंगे और तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देन अगेन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, तीनों को निकाल देंगे। देन अगेन 2 फंदे उल्टे, जाली, 3 फंदों को बुनेंगे पहले, फिर 2 फंदों को बुन के तीनों फंदों को छोड़ देंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स यही 2 रोज़ हमने रिपीट करते जाना है और इतना सुंदर डिज़ाइन पैटर्न ये बनता है फ्रेंड्स। आप स्पेशली इसे किसी जींस कार्डिगन में डालेंगे तो ये बहुत ही प्यारा दिखेगा। अगर आप इससे कोई मफलर बनाते हैं, मफलर पे भी ये बहुत सुंदर लगता है। कुशन कवर्स में ये बहुत सुंदर लगता है। तो इट डिपेंड्स फ्रेंड्स कि आप इसे किस तरह और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 बार डिज़ाइन पैटर्न को रिपीट कर लिया है। ये देखिए पिंक से भी ज़्यादा अच्छा इस कलर पे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ी और रोज़ फ्रेंड्स इस डिज़ाइन पैटर्न की बना के फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने थोड़ी और रोज़ निट कर ली हैं और अब आप देखेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न क्लियरली दिख भी रहा है और कितना सुंदर लग रहा है। फ्रंट पोर्शन और ये बैक पोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए बनाने में बहुत ही इजी फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन पैटर्न पसंद आया होगा, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।